जब आचार्य भगवान 1975 में प्रथम बार ही आए थे, उस समय बड़े बाबा की क्या स्थिति थी? क्या स्थिति थी? नहीं, बड़े बाबा की स्थिति यदि इंटरनली अपन देखें तो वो तो महान ही है, लेकिन जो भगवान हमारे लिए मिले हैं उनकी क्या स्थिति थी? आप सभी लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा उस दृश्य को। और आज जब हम इस जिनालय के दर्शन करने जाते हैं तो हृदय एकदम भाव विभोर हो जाता है। इस दृश्य को देखकर मन एकदम गदगद हो जाता है। बड़े बाबा के दर्शन बाद में होते हैं, छोटे बाबा के दर्शन पहले होते हैं कि यह कृति जिसने सृजन किया है, जिसने निर्माण किया है, जिसकी परिकल्पना है, जिसकी सोच है, जिनका चिंतन है, वो व्यक्ति कितनी अपने भीतर गहनता रखता है। आचार्य भगवान की दूरदृष्टि, आचार्य भगवान का प्रयास, आचार्य भगवान का वो विजन अपने आप में एक अद्भुत विजन है। हमने आचार्य कुंद कुंद भगवान को तो देखा नहीं, हमने आचार्य समंत भद्र को भी नहीं देखा, हमने आचार्य नेमी चंद्र, अमृत चंद्र आदि किसी को भी नहीं देखा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जाने के पश्चात भी अपनी ख्याति और बढ़ाते चले जाते हैं। वैसे तो मरण शरीर का होता है, लेकिन शास्त्रों में आता है व्यक्ति कुछ ऐसे कार्य कर जाता है, उस कार्य के बल पर वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। और उन्हीं के किए हुए कार्य जो आज हम सबको मिले हैं, अब हमारा क्या कर्तव्य है, हमें ये देखना है। गुरुवर ने हम सब के लिए, आप सब के लिए क्या क्या नहीं दिया। अभी पूजा में कुछ गुनगुना रहे थे लोग, हमने उन्हें क्या दिया? क्या हमने सिर्फ लेना सीखा है? हमने गुरुओं से, अपने पूज्य पुरुषों से, महापुरुषों से, बड़ों से क्या सिर्फ लेना सीखा? यदि लेना सीखा है तो हमसे बड़े कृतज्ञ कोई नहीं है, हमसे बड़े स्वार्थी कोई नहीं है। लेकिन जो उपकार उन्होंने हमारे ऊपर किया है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार हम क्या दे पा रहे हैं? वैसे अपनी क्षमता नहीं है कि हम उन्हें कुछ दे पाए। जो हमेशा महान होते हैं, बड़े होते हैं, जिनका हाथ हमेशा ऊपर होता है, वे ही दुनिया को देते हैं। अपन तो लेने वाले हैं, हमेशा हाथ अपना नीचे ही रहा है। जन्म जिन्होंने दिया, उन्होंने ही तो जन्म दिया, क्योंकि शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। शरीर के जन्म की कोई कीमत नहीं होती है। ऐसा शरीर का जन्म तो अनंतों बार हुआ है, सबका हुआ है। उस जन्म की कीमत होती है जब भीतर से कुछ फूटता है। समझना, एक बहुत अच्छा सेंटेंस हमने पढ़ा था, इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द आउटसाइड फोर्स, लाइफ एंड्स, बट इफ एन एग इज ब्रोकन फ्रॉम द इनसाइड फोर्स, लाइफ बिगिंस। जब कोई अंडा बाहर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन का अंत हो जाता है, लेकिन वही अंडा जब भीतर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन की शुरुआत हो जाती है। जीवन में यदि शुरुआत होती है, यदि जन्म सही से होता है, तो वो तभी होता है जब वो भीतर से कुछ फूटे, भीतर से कुछ उत्पन्न हो। और भीतर से उत्पन्न तब होता है जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आता है जिससे हमारी दृष्टि खुलती है, हमारे देखने का नजरिया खुलता है। हम अपने आप को
समझ पाते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और इसको बंद करो। इस बात को समझने की कोशिश करना, हमारा भीतर का क्या जागृत हुआ। यदि हमारा सही जन्म हुआ है तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, जितने भी महाव्रती यहां पर बैठे हैं, जितने भी अणुव्रती बैठे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां बैठी हैं, जितने भी त्यागी व्रती बैठे हैं, और यहां तक कहें कि जितने भी श्रावक बैठे हैं, यदि उनका जन्म हुआ है, भीतर से जन्म हुआ है, तो आचार्य भगवान के द्वारा हुआ है। यानी उन्होंने चेतन कृति का भी सृजन किया है और न जाने कितनी अचेतन कृतियों का सृजन किया है। आज तक उन्होंने सबको दिया है, सबको बांटा है, खुले हाथों से बांटा है, अपनी सामर्थ्य से बढ़कर के बांटा है। जितनी शक्ति नहीं थी उससे भी बढ़कर के बांटा है, और शुरू से लेकर अंत तक बांटा है। आप उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान प्रथम बार इस क्षेत्र में बुंदेलखंड की धरा पर आए थे, और उस दृश्य को भी याद करें जब आचार्य भगवान डोंगरगढ़ के उस परिसर में विराजमान थे। शरीर क्षम हो चुका था, बीमार हो चुका था, शरीर में शक्ति नहीं थी, लेकिन अंत समय तक आचार्य भगवान शरीर की चिंता ना करते हुए सिर्फ आप लोगों के कल्याण के लिए, किसके कल्याण के लिए? आप लोगों के कल्याण के लिए अपने शरीर की चिंता ना करते हुए आगे आ जाते थे। उन्होंने अंत समय तक संघ को दिया है, मुनियों को दिया है, आरिकाओं को दिया है, चुल्लकों को दिया है, ब्रह्मचारियों को दिया है, समाज को दिया है, अंत समय तक दिया है। अब प्रश्न यह खड़ा है कि हमने उन्हें क्या दिया? क्या दिया? उनका समर्पण, अद्भुत समर्पण, आचार्य भगवान का समर्पण सबके प्रति, चाहे वो बड़े बाबा हो, चाहे वो अपना संघ हो। खैर संघ तो उनका था ही नहीं, क्योंकि आचार्य भगवान हमेशा कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठे हुए थे। स्वामित्व बुद्धि से, भोक्तृत्व बुद्धि से हमेशा ऊपर उठे हुए थे। वो कभी भी कुछ अपना मानते ही नहीं थे। सिर्फ अपनी कर्तव्य निष्ठता का वो पालन करते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए सारी क्रियाओं को कर रहे थे अंतिम समय तक, और यही उनका उपदेश भी था। हमें वह भी याद है जब हम लोग ब्रह्मचारी बनकर के आए थे, उस समय भी आचार्य भगवान की यही शिक्षा होती थी, कर्तृत्व, स्वामित्व और भोक्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना। और वह भी याद है जब डोंगरगढ़ के परिसर में थे, उस समय जो उपदेश आचार्य भगवान ने दिया था कि मैं अपने संघ को अपना कभी मानता ही नहीं, मैंने तो कर्तव्य का पालन किया है। इन्हें सब कुछ करते हुए भी जो ऊपर उठे हुए हैं, जिनकी निहिरता एकदम गजब की, निष्प्रहता एकदम अद्भुत, जो जिनालय बनकर के तैयार हुआ है, क्षेत्र बनकर के तैयार हुआ है, हम सब जानते हैं बिना उनकी उपस्थिति के कुछ भी नहीं हो सकता था। हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन जब आचार्य भगवान के हम भावों को देखते हैं, इतना करते हुए भी एकदम निर्लिप्त ऊपर उठे हुए रहते थे, और अपन क्यों थोड़ा सा करते हैं, इतना बताते हैं, और वो सुमेरु बराबर कर जाते हैं और कण भर बराबर भी नहीं बताते। कितना अंतर है, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर। अब प्रश्न यही है, हम सबके लिए कह रहे हैं और अपने आप के लिए भी कह रहे हैं, हमारा समर्पण अपने गुरु के प्रति कितना है? जो आचार्य भगवान हम सबके लिए छोड़ करके गए हैं, हम उसमें कितने सहयोगी हो सकते हैं? जो धारा वो प्रवाहित करके गए हैं, जो नदी की धारा अविरल चल रही है और चल नहीं रही है, तीव्र गति से भाग रही है। आचार्य भगवान हमेशा एक उदाहरण देते थे। अमरकंटक से वो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, और अमरकंटक से जब उद्गम होता है तो एक छोटी सी धारा होती है,
और वही नर्मदा जब भरूच के उस तट में जाकर के अरब सागर में मिलती है तो विशाल समुद्र का रूप ले लेती है। आचार्य भगवान ने जब शुरुआत की तो छोटी सी धारा की भांति से शुरुआत की और आज अपन इस विशाल समुद्र को देख रहे हैं। उस समय भी आचार्य भगवान की निर्लिप्तता वही थी और आज भी वर्क लास्ट मोमेंट तक वही निर्लिप्तता थी। लेकिन हम उसमें कौन सी भूमिका अदा कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न यह है। ऐसा नहीं समझना कि सारा कार्य बड़ों का ही होता है। आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, है ना। बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। वो जो नदी की धारा छोटी से लेकर के बड़ी होती है, उसमें हर बूंद का इंपॉर्टेंस रहता है। यदि एक एक बूंद को अलग अलग रख दिया जाए तो वो धारा सूख जाएगी, और एक एक बूंद जब मिलती चले जाती हैं तो एक विशाल रूप